नमस्कार किसान भाइयों और मेरे साथियों, अखिल एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारे साथ हैं डॉक्टर उमंग मिश्रा जी। वो आपको एक्वापॉनिक के बारे में सारी जानकारी देंगे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और वीडियो को ज़्यादा से शेयर करिएगा। नमस्ते किसान भाइयों, मेरा नाम डॉक्टर उमंग मिश्रा है। मेरा एजुकेशन PhD है IIT BHU से। मैं आपको एक एक्वा कल्चर है, उसके एक्वापॉनिक कल्चर है, उसके बारे में ब्रीफ करना चाहता हूँ। और मैं कार्यरत हूँ श्री शंकराचार्य टेक्निकल कैंपस में, वहाँ पे प्रोफेसर हूँ मैं। तो इस टेक्निक में क्या है, ये इजिप्ट की टेक्निक है। इसमें पानी भी आप 90% से ऊपर बचा सकते हैं और सॉइल की भी ज़रूरत नहीं रहती। इसमें क्या है कि हम लोग एक फ़िश टैंक लेते हैं। उस फ़िश टैंक में हम लोग उनको खाने के लिए कुछ फूड्स देते हैं। उससे क्या होता है, वो वेस्ट निकालते हैं, जिसके कारण उसमें कुछ प्रचुर मात्रा में कुछ देर में अमोनिया क्रिएट हो जाता है। उस अमोनिया ग्रसित पानी को हम प्लांट्स में लेके आते हैं और प्लांट्स के रूट्स में एक बैक्टीरिया होता है जिसको हम लोग नाइट्रोवेक्टर बोलते हैं। उस बैक्टीरिया में ये गुण होता है कि वो अमोनिया को नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देता है, और वो जस्ट लाइक जो आपका गोबर घास में या यूरिया में नाइट्रेट होता है उस तरीके से वर्क करता है। तो 90%, 80%, 70% कई पौधों में नाइट्रेट की ज़रूरत पड़ती है। तो यह एक तरीके की टेक्निक है कि इनको पानी के फ्लो के रूप में हमें नाइट्रेट मिल रहा है, इन्हें नाइट्रेट मिल रहा है। और होता क्या है, इस नाइट्रेट मिलने की प्रक्रिया में अमोनिया भी कम हो जाता है इस पानी से। फिर फिल्ट्रेशन प्रोसेस से हम जब अमोनिया कम हो जाता है तो दोबारा हम पानी को मछलियों तक लेके आ जाते हैं। तो जस्ट लाइक का ये एक इकोसिस्टम है। इसमें मछलियाँ फूड कहते हैं वेस्ट कर रही हैं, उसका अमोनिया का पानी पेड़ों को बड़ा कर रहा है। और यह एक नेचुरली इकोसिस्टम है और ये ऑर्गेनिक खेती के रूप में बहुत लाभदायक है। इसमें कोई केमिकल का यूज़ नहीं है। इसमें दूसरा एक बेनिफिट यह है कि इसमें कोई भी खाद और मिट्टी का यूज़ नहीं होता है, क्योंकि जिसके कारण मिट्टी के यूज़ ना होने के कारण इसमें कोई भी फंगस का प्रॉब्लम नहीं होता। पानी का बहाव प्रॉपर रहता है, हमेशा रहता है। गिवन डिस्चार्ज के अकॉर्डिंग हम लोग इसको डिज़ाइन करते हैं, तो एक वाटर का फ्लो भी मेंटेन रहता है, जिसके कारण इन्हें मछलियों को एक ऑक्सीलेशन डिमांड भी मिलता है ना। और इसमें 2-3 पैरामीटर्स पे हमको ध्यान देना पड़ता है। जो वाटर क्वालिटी पैरामीटर है उनको उस पर हमें ध्यान देना पड़ता है। pH वैल्यू, BOD और TDS, ये हमें नापना पड़ता है 30 दिन तक। और उस प्रक्रिया द्वारा हम बिना खाद के, बिना मिट्टी के और बिना किसी पेस्टिसाइड्स के हम खेती कर सकते हैं। इसे हम बोलते हैं एक्वापॉनिक। नमस्ते किसान भाइयों, अब आगे की जानकारी हमारे IIT के प्रोफेसर जो PhD किए हुए हैं IIT दिल्ली से, निखिल गोड़चुरे जी देंगे, है ना। नमस्ते किसान भाइयों, मेरा नाम निखिल गोड़चुरे है। मैं डॉक्टर PhD हूँ IIT दिल्ली से वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट में। और यहाँ जो सिस्टम है इसमें हम लोग मोस्टली एक्वापॉनिक्स का सेटअप देख रहे हैं, जहाँ पे शुरुआत करेंगे पेड़ों से। तो हम लोग जो भी पेड़ उगाने वाले हैं उसको हम लोग पहले अलग से किसी गमले में या पहले उगाएंगे, और फिर वो 15 दिन बाद जब उसमें जड़ आना शुरू हो जाएंगे तब वो आगे जाके हम लोग इसको यहाँ से यहाँ ट्रांसप्लांट कर देंगे। इसमें मिट्टी का कोई यूज़ नहीं है, इसमें हम लोग सिर्फ गिट्टी यूज़ करेंगे और वो जो पौधा है वो गिट्टी में लगा के हम लोग इस पर प्लेस कर देंगे। अल्टीमेटली हमारा सिस्टम ऐसा है कि फ़िश टैंक से जो पानी है अमोनिया वाला, वो हम लोग इस पेड़ों के थ्रू सर्कुलेट करेंगे और फिर जितना अमोनिया पेड़ों को चाहिए वो यूज़ करेंगे। उसके बाद वो पानी वापस फ़िश टैंक में सप्लाई हो जाएगा। तो ये एक सेल्फ सस्टेनिंग सिस्टम है। इसमें हम लोग को बाहर से कोई अमोनिया या कोई एक्स्ट्रा पानी देने की ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट अलग से मिट्टी देने की भी ज़रूरत नहीं है। इसमें हम लोग मोस्टली हरी सब्जियां, टमाटर, मिर्ची, लौकी या करेला, इस तरह की सब्जियां उगा सकते हैं। और इसके अलावा हम लोग फ़िश में तिलापिया या फिर रोहू जैसी मछलियां उगा सकते हैं। अल्टीमेटली हम लोग अपनी फसल के साथ साथ मछलियां भी बेच के हमारा ओवरऑल जो कॉस्ट है उसको रिकवर कर सकते हैं 1 साल के अंदर। तो ये सिस्टम अभी छत्तीसगढ़ में नया है, ये अभी तक इंट्रोड्यूस नहीं हुआ है। ये हम लोग पहली बार इसको यहाँ प्रेजेंट कर रहे हैं ताकि लोग इसको जान सके और इसको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर सके। हम लोग इसको छोटे स्केल से लेके बड़े स्केल तक यूज़ कर सकते हैं। इसका कॉस्ट 20-25 हज़ार से लेकर करीब 3-4 लाख तक जा सकता है। डिपेंड करता है आपके पास कितना बड़ा ज़मीन है।
इसका मिनिमम सेटअप एरिया कुछ 10 स्क्वायर फीट के आसपास है, जिसमें 6 फीट का एक वाटर टैंक होगा और उसके अलावा फिश मतलब प्लांट्स के लिए अलग से एक रैक होगा। उसका सेटअप अराउंड 20 से 25 हज़ार तक आपको पड़ेगा। इसके अलावा और कोई जानकारी के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।